भारत के विभाजन की यात्रा चार प्रमुख नेताओं द्वारा समर्थित विचारधाराओं के टकराव की विशेषता थी। मोहम्मद अली जिन्ना, विनायक दामोदर सावरकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने भारत के भविष्य के लिए अलग अलग दृष्टिकोण का समर्थन किया, जो राष्ट्रवाद, धर्म और सामाजिक न्याय के बारे में उनकी मान्यताओं में निहित था। उनकी परस्पर विरोधी विचारधाराओं ने न केवल स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष की दिशा को आकार दिया, बल्कि सांप्रदायिक विभाजन को गहरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे अंततः उपमहाद्वीप का विभाजन हुआ। इन नेताओं के भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों को समझने से जटिल सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में मूल्यवान अंतर्दृष्टि मिलती है, जिसकी परिणति 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक, भारत के विभाजन में हुई। आइए उनकी विचारधारा का पता लगाएं। जिन्ना की विचारधारा। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति को हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा। आजादी से पहले जिन्ना ने शुरू में 1916 के लखनऊ समझौते के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता की मांग की थी। हालांकि उनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मोहभंग होता गया, क्योंकि उनका मानना था कि यह मुख्य रूप से हिंदू हितों का प्रतिनिधित्व करती है। 1937 के चुनावों के दौरान सांप्रदायिक पुरस्कार और कांग्रेस के रुख ने उनके विश्वास को और मजबूत किया कि मुसलमानों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक अलग राजनीतिक पहचान की आवश्यकता है। जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत में तर्क दिया गया कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग धर्मों, संस्कृतियों और सामाजिक संरचनाओं वाले अलग अलग राष्ट्र थे। प्रांतीय सरकारों 1937-1939 के दौरान कांग्रेस शासन के तहत मुसलमानों को जिस हिंसा और राजनीतिक हाशिए का सामना करना पड़ा, वह जिन्ना द्वारा उजागर की गई जटिलताओं का उदाहरण है। 1940 का लाहौर प्रस्ताव, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग राज्यों का आह्वान किया गया था, इन मुद्दों पर सीधी प्रतिक्रिया थी। आजादी के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान के भीतर एकता पर जोर दिया और लोगों से धार्मिक पहचान से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने का आग्रह किया। उनके भाषण अक्सर आंतरिक विभाजन को रोकने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक धर्मनिरपेक्ष सरकार की आवश्यकता पर प्रकाश डालते थे। निष्कर्षतः फूट डालो और राज करो पर जिन्ना का दृष्टिकोण हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत करने से लेकर कथित प्रणालीगत असमानताओं के खिलाफ सुरक्षा के रूप में एक अलग मुस्लिम राज्य को बढ़ावा देने तक विकसित हुआ। उनके विचारों ने औपनिवेशिक भारत में सांप्रदायिक संबंधों की जटिलताओं को रेखांकित किया और दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित किया। सावरकर की विचारधारा। एक प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादी नेता विनायक दामोदर सावरकर ने ब्रिटिश विभाजन और शासन नीतियों की आलोचना की, लेकिन जिन्ना की तुलना में एक अलग दृष्टिकोण से। सावरकर का मानना था कि अंग्रेजों ने भारत पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए धार्मिक और जातिगत मतभेदों का फायदा उठाया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद और इस्लामी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए हिंदू एकता को आवश्यक मानते हुए इसके लिए तर्क दिया। सावरकर की हिंदुत्व की अवधारणा ने भारत को मुख्य रूप से एक हिंदू राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया, जहां हिंदू जाति के बावजूद देश के असली उत्तराधिकारी थे। उन्होंने मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों और आरक्षण की आलोचना की। इसे हिंदू एकजुटता को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों द्वारा विभाजनकारी रणनीति के रूप में देखा। सावरकर की हिंदुत्व की विचारधारा मनुवादी विचारधारा के पहलुओं से प्रभावित देखा जा सकता है। मनुवाद और श्रेष्ठता दोनों ही पदानुक्रमित व्यवस्था स्थापित करते हैं, जहां कुछ समूहों को श्रेष्ठ और अन्य को निम्न माना जाता है। वे इन पदानुक्रमों को प्राकृतिक या दैवीय रूप से निर्धारित बताते हैं, जिससे सामाजिक बहिष्कार और समतावादी परिवर्तन का विरोध होता है।
ये भेदभाव को कायम रखता है। हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की विचारधारा ने स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान हिंदू मुस्लिम तनाव को काफी हद तक बढ़ा दिया। सावरकर के हिंदुत्व ने भारत के मुख्य रूप से एक हिंदू राष्ट्र के विचार पर जोर दिया, जहां हिंदुओं को भूमि के असली उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था, जबकि अन्य समुदायों को अक्सर संदेह की दृष्टि से या बाहरी लोगों के रूप में देखा जाता था। सावरकर के विचारों ने हिंदू श्रेष्ठता को बढ़ावा दिया और मुसलमानों और ईसाइयों से कथित खतरों के विरोध में हिंदू पहचान को मजबूत करने का लक्ष्य रखा। उनका मानना था कि केवल वे ही जो भारत को अपनी पितृभूमि और पवित्र भूमि दोनों मानते हैं, सच्चे भारतीय हो सकते हैं। इस प्रकार मुसलमानों और ईसाइयों को इस परिभाषा से बाहर रखा गया है। इस विचारधारा ने स्वाभाविक रूप से हम बनाम वे मानसिकता पैदा की, जिससे सांप्रदायिक विभाजन गहरा हो गया। उनके लेखन जैसे हिंदुत्व, हिंदू कौन है, इन विचारों को ये तर्क देते हुए पुष्ट किया गया कि गैर हिंदुओं के प्रभाव के खिलाफ हिंदू पहचान की रक्षा और प्रचार किया जाना चाहिए। इस बहिष्कारवादी और सर्वोच्चतावादी दृष्टिकोण ने मुसलमानों के बीच भय को बढ़ा दिया, जिससे सांप्रदायिक कलह में योगदान हुआ। उदाहरण के लिए, खिलाफत आंदोलन जैसी घटनाओं पर सावरकर की प्रतिक्रिया, जहां उन्होंने मुस्लिम लामबंदी को हिंदू हितों के लिए खतरे के रूप में देखा, ने हिंदू मुस्लिम तनाव को और बढ़ा दिया। हिंदुओं को खुद को हथियारबंद करने और मुस्लिम आक्रामकता के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए तैयार रहने की उनकी वकालत ने आपसी अविश्वास और शत्रुता की भावना को बढ़ा दिया। निष्कर्षतः, सावरकर की मनोवादी प्रभावित हिंदुत्व विचारधारा, जिसका ध्यान हिंदू श्रेष्ठता और अन्य समुदायों के बहिष्कार पर था, ने पहले से मौजूद हिंदू मुस्लिम तनाव को काफी बढ़ा दिया। इस वैचारिक रुख ने न केवल सांप्रदायिक विभाजन को गहरा किया, बल्कि अविश्वास और संघर्ष के समग्र माहौल में भी योगदान दिया, जिसने अंततः भारत के विभाजन में भूमिका निभाई। अंबेडकर की विचारधारा BR भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार और दलित अधिकारों के समर्थक अंबेडकर ने ब्रिटिश विभाजन और शासन की रणनीति को आलोचनात्मक रूप से देखा, लेकिन जाति के मुद्दों को उजागर करने में उनकी भूमिका को पहचाना। अंबेडकर ने तर्क दिया कि जाति एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा था, जिसका उपयोग अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए किया। आजादी से पहले अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी, दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक अधिकारों की वकालत की। गांधी जी के साथ उनकी बातचीत के परिणामस्वरूप 1932 का पूना समझौता जातिगत गतिशीलता की जटिलताओं का उदाहरण है। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की अंबेडकर की मांग उच्च जाति के हिंदुओं के प्रभुत्व का मुकाबला करते हुए उनके राजनीतिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक कदम था। अंबेडकर की कांग्रेस की आलोचना जातिगत असमानताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में उसकी विफलता पर केंद्रित थी। उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति कांग्रेस का दृष्टिकोण अक्सर दलितों की दुर्दशा को नजरअंदाज करता है। उनका काम जाति का विनाश, जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए हिंदू समाज के आमूलचूल पुनर्गठन का तर्क देता है। स्वतंत्रता के बाद संविधान में अंबेडकर के योगदान का उद्देश्य सामाजिक न्याय के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना था, जिसमें हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान के लिए सकारात्मक कार्रवाई नीतियां भी शामिल थीं। उन्होंने गहरी जड़ें जमा चुकी जाति पदानुक्रम का मुकाबला करने के लिए कानूनी और संस्थागत सुधारों को आवश्यक माना। अंत में फूट डालो और राज करो पर अंबेडकर के दृष्टिकोण ने जाति और उपनिवेशवाद के अंतर्संबंध पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज की वकालत करते हुए दलित अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटिश नीतियों द्वारा बनाए गए अवसरों का उपयोग किया।
गांधी की विचारधारा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक केंद्रीय व्यक्तित्व। महात्मा गांधी ने फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति का जोरदार विरोध किया और धार्मिक और जातिगत आधार पर भारतीयों के बीच एकता पर जोर दिया। गांधी जी के अहिंसा और समावेशी राष्ट्रवाद के दर्शन का उद्देश्य औपनिवेशिक शासन द्वारा लगाए गए विभाजनों को पार करना है। आजादी से पहले खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रयासों और मुस्लिम नेताओं के साथ उनके जुड़ाव का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना था। उनका मानना था कि भारत की ताकत उसकी विविधता में निहित है और एक सफल स्वतंत्रता संग्राम के लिए सांप्रदायिक सद्भाव आवश्यक है। स्वराज, स्वशासन की उनकी अवधारणा में न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता बल्कि सामाजिक और नैतिक उत्थान भी शामिल था। 1920 और 1940 के दशक के दंगों की तरह सांप्रदायिक हिंसा पर गांधी की प्रतिक्रियाओं में तनाव को कम करने के लिए उपवास और शांति मिशन शामिल थे। उन्होंने भारत के विभाजन को सांप्रदायिक विभाजन का दुखद परिणाम मानते हुए इसका विरोध किया। सामाजिक मुद्दों पर गांधी जी के दृष्टिकोण में हरिजन आंदोलन जैसी पहल के माध्यम से जातिगत भेदभाव को संबोधित करना भी शामिल था, जिसका उद्देश्य दलितों को मुख्यधारा के समाज में एकीकृत करना था। स्वतंत्रता के बाद एक हिंदू राष्ट्रवादी द्वारा गांधी की हत्या ने एकजुट भारत के लिए उनके दृष्टिकोण की जटिलताओं और चुनौतियों को रेखांकित किया। हालांकि उनकी विरासत ने धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के प्रति भारत के दृष्टिकोण को प्रभावित करना जारी रखा। अंततः फूट डालो और राज करो पर गांधी का दृष्टिकोण भारत की नैतिक और आध्यात्मिक एकता में उनके विश्वास में निहित था। उन्होंने स्वतंत्रता और सामाजिक समानता के लिए समावेशी और अहिंसक संघर्ष की वकालत करते हुए सांप्रदायिक विभाजन को पाटने के लिए अथक प्रयास किया। उनके आदर्श समकालीन भारत में सांप्रदायिक और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने में एक मार्गदर्शक शक्ति बने हुए हैं। निष्कर्ष: राष्ट्रवाद, धर्म और जाति के परस्पर विरोधी विचारों ने एक अस्थिर मिश्रण तैयार किया जो अंततः मोहम्मद अली जिन्ना के मुस्लिम राष्ट्रवाद, विनायक दामोदर सावरकर के हिंदुत्व की अवधारणा, हिंदू वर्चस्व, हिंदू सर्वोच्चता को बढ़ावा देना, बी.आर. अम्बेडकर के दलित सशक्तिकरण और महात्मा गांधी के समावेशी राष्ट्रवाद के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण ने भारत के विभाजन को गहराई से प्रभावित किया। जिन्ना की अलग मुस्लिम राज्य की मांग, सावरकर की हिंदुत्व विचारधारा, जाति उत्पीड़न के खिलाफ अम्बेडकर की लड़ाई और गांधी की एकता की दृष्टि टकरा गई, जिससे धार्मिक और सामाजिक तनाव बढ़ गया। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयासों के बावजूद धर्म और जाति के आधार पर अलग पहचान के आग्रह ने सांप्रदायिक तनावों और झगड़े को बढ़ावा दिया, जिसकी परिणति भारत के विभाजन में हुई। यह ऐतिहासिक मोड़ उपमहाद्वीप के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में राष्ट्रवाद, धर्म और जाति की स्थायी जटिलताओं को रेखांकित करता है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।